हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित भाई चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी शक्ति और ऊर्जा से लगे होंगे। दोस्तों, जो हम लोग एक नया लेसन पाइप और टंकी स्टार्ट किए हैं, आइए इसका जो पहला टाइप हम लोग देख चुके हैं, अब ये दूसरा टाइप के प्रश्नों को देखा जाएगा। इस कड़ी में हम लोग पहला प्रश्न आपके सामने है, इसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। टाइप है टाइप 2। टाइप क्या है? जब एक नल भरे और एक नल खाली करे। जो टंकी या हौज है उसमें एक नल पानी भरेगा और दूसरा नल खाली करेगा। जब इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं। एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो हौज कितने समय में भरेगा? तो जो खाली हौज है कितने समय में भर जाएगा। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग देखते हैं। तो जो समय दिया है, पहले का समय दिया है कि 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा है 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो 25 और 50 दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ये पहला नल है, ये दूसरा नल है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 50। 25 से जब हम भाग दे देंगे 50 में आएगा 2। एक जो भरने की क्षमता है वह 2 भाग भरेगा और 50 जब 50 में भाग देंगे तो आएगा 1। अर्थात जो दूसरा वाला नल है वह 1 भाग खाली करेगा। तो अब जब एक भरेगा एक खाली करेगा, दोनों विपरीत काम हो रहा है। एक बढ़ा रहा है एक खाली कर रहा है, इसका मतलब आपस में विरोध हो रहा है। इसका मतलब घट जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा? 2 में से 1 घट जाएगा। जब दोनों एक साथ, एक इधर जाना चाह रहा है और एक इधर जाना चाह रहा है, तो क्या होगा? उल्टा हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? भरना चाह रहा है खाली कर रहा है, तो दोनों माइनस हो जाएगा आपस में। 2 में से 1 निकाल लेंगे, आएगा 1। ये 2 भाग भरेगा, 1 भाग खाली कर देगा। तो देखा जाए तो कितना भाग भराएगा? 1 मिनट में। 1 मिनट में 1 भाग भरा जाएगा। ये 1 मिनट में 2 भाग भरेगा, ये 1 मिनट में 1 भाग खाली कर देगा। इस तरह से 1 मिनट में केवल 1 भाग भरा जाएगा। 50 भाग भरना है तो कितना मिनट लगेगा? 50 मिनट लगेगा। 50 में 1 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 50 मिनट लगेंगे। कितना मिनट लगेगा? 50 मिनट लगेगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। ठीक है, एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरे टाइप का दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? एक हौज है जिसे एक पाइप 12 घंटे में भर सकता है, पूरी तरह से 12 घंटे में भर देगा, और एक दूसरा पाइप है वह 18 घंटे में इसे खाली कर देगा। तो अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए, एक भरे और एक खाली करें, तो पूरा हौज कितने समय में भर जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं। आप देख रहे हैं कि पहला जो पाइप है वह 12 घंटे में भर सकता है। ये पहला पाइप भरेगा। दूसरा जो पाइप है ये क्या करेगा? 18 घंटे में खाली करेगा। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो मिलेगा क्या? 36 एलसीएम मिल जाएगा। तो 12 से 36 में भाग देंगे, आएगा 3। अर्थात पाइप ए की जो क्षमता है 3 भाग भरने की है, और पाइप बी की देखते हैं क्षमता कितना है। 18 से जब 36 में भाग देंगे तो आएगा 2। अर्थात पाइप 2 भाग खाली करता है हर घंटे में। ये हर घंटे में 3 भाग भरेगा, ये हर घंटे में 2 भाग खाली करेगा। दोनों एक साथ जब काम करेंगे
ये 3 भाग भरेगा तो तब तक 2 भाग खाली कर देगा। तो इस तरह से 1 घंटे में कितना भराएगा, केवल 1 भाग भराएगा। 36 भाग भरना है तो 36 में 1 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 36 घंटा। कितना लगेगा, 36 घंटा लगेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन 3 है। इसे देखा जाता है पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। एक नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। ऑप्शन ए 6 मिनट खाली करने में, 6 मिनट भरने में, 9 मिनट खाली करने में, 9 मिनट भरने में। चलिए इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो नल ए है वो पूरी टंकी को 10 मिनट में भर सकती है, और नल जो बी है ये पूरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकती है। 6 मिनट में क्या कर सकती है, खाली कर सकती है। तो अब दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो आइए देखते हैं कितने समय में। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। 10 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 30। कितना आएगा 30। 10 से 30 में भाग देंगे, आएगा 3। अर्थात जो पहली जो नल ए है इसकी क्षमता 3 भाग भरने की है, और नल जो बी है इस 6 से भाग देंगे तो आएगा 5। नल बी की क्षमता, नल बी खाली करती है तो नल बी की क्षमता 5 भाग खाली करने की है। तो एक मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में होगा, ये 3 भाग भरेगा, ये 5 भाग खाली कर देगा। इस तरह से 1 मिनट में 2 भाग टंकी खाली हो जाएगी। 30 भाग में से 2 भाग टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी 1 मिनट में। 1 मिनट में टंकी 2 भाग खाली हो जाएगी, तो 30 भाग खाली होने में कितना समय लगेगा। 30 में 2 से भाग दे देंगे, आएगा 15। कितना आएगा 15 मिनट में टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। पूरी भरी हुई टंकी खाली हो सकती है। नल बी पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देगा 15 मिनट में। अब ध्यान दीजिएगा, जो टंकी है, टंकी में यहाँ देखिए लिखा है 2/5 भाग पानी भरा है। टंकी में केवल 2/5 भाग भरा है। इसका मतलब टंकी को 5 भाग करके उसमें से 2 भाग भर दिया गया है। टंकी को अगर 5 भाग में बांट दिया जाए, हर बता रहा है, हर 5 है, ये बता रहा है कि टंकी को 5 भाग में बांटा गया है, उसमें से 2 भाग में पानी भर दिया गया है। तो यही कह रहा है कि 2 भाग जो पानी भरा है उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा अब कि ये जो 15 मिनट लगता है पूरी जो टंकी है उसे भरने खाली करने में लगता है। तो पूरी टंकी अगर 5 भाग में बांट दिया गया है पूरी टंकी को, तो 5 भाग खाली करने में 15 मिनट लगता है। 1 भाग खाली करने में कितना लगेगा, 5 से भाग देंगे 3 मिनट लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 भाग खाली करना है तो 2 भाग खाली करने में कितना लगेगा, तो 3 × 2 बराबर 6 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 6 मिनट खाली करने में लगेगा। 6 मिनट खाली करने में लगेगा। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इस तरह से सवाल सॉल्व हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 देखते हैं। एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छिद्र होने से यह 1 घंटा अधिक समय लेता है। एक हौज है 9 घंटे में भरता है, परंतु तली में छिद्र होने से 1 घंटा अधिक लगता है हौज भरने में। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छिद्र कितनी देर में हौज खाली कर देगा। कितनी देर में हौज खाली कर देगा, ये प्रश्न कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग मान लेते हैं जो नल है जो भरती है वह, जो नल हौज को भरता है वह ए है, और जो छिद्र खाली करता है वह बी है। तो ध्यान दीजिए, जब नल भरेगा तो 9 घंटे में भर देगा, लेकिन जब तली में छिद्र होता है, अर्थात ये नल और छिद्र जब दोनों एक साथ काम करते हैं, तब क्या होता है कि ये नल भरेगा, ये छिद्र खाली करेगा, तब कितना समय लग रहा है, तब 10 घंटा लग रहा है। तब कितना घंटा लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है। तो अब दोनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 90। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 90। अब 9 से 90 में भाग देंगे तो अर्थात आ जाएगा जो ए की जो क्षमता है, जो
नल भरता है उसकी क्षमता 10 भाग भरने की है। और ध्यान दीजिए जब इस नल ए के साथ बी छिद्र काम करता है तब क्या होता है, 10 से भाग देंगे तो आएगा 9। तब क्या हो जाता है, जब ए के साथ बी काम करता है तो ए की क्षमता घट करके 9 हो जा रही है। ए की क्षमता पहले 10 थी, अब 9 हो जा रही है। लेकिन किसकी वजह से कम हो जा रही है, छिद्र की वजह से। छिद्र की वजह से कम हो जा रहा है। इसका मतलब जो छिद्र की जो क्षमता है वो कितना होगा, 10 - 9 बराबर 1 भाग। क्या होगा, जो छिद्र की जो क्षमता है वह क्या होगा, इस 10 में से 9 घटा देंगे तो छिद्र की क्षमता आ जाएगी, छिद्र जो बी है बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, बी की क्षमता बराबर 1 भाग आ जाएगा। अगर हम 10 में से 9 घटा देंगे, क्यों भाई 1 आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस ए की क्षमता पहले 10 थी अब 9 हो जा रही है। किसकी वजह से हो जा रही है, जब छिद्र काम कर रहा है। इसका मतलब जो छिद्र की क्षमता है 1 भाग खाली करने की क्षमता, अर्थात वह 1 भाग खाली करता है, 1 भाग खाली करता है। अब 90 भाग खाली करना है तो कितना समय लगेगा, 1 भाग 1 घंटा में खाली करता है वह, तो 90 भाग खाली करने में कितना लगेगा, उसे 90 घंटा लग जाएगा। हम 90 में 1 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 90 घंटे। कितना घंटा लगेगा, 90 घंटा छिद्र को लगेगा खाली करने में। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है, इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 आपके सामने है, इसे देखते हैं हम लोग, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक पाइप 56 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, लेकिन इसकी तली में रिसाव के कारण उसे भरने में 16 घंटे अधिक समय लगता है। मात्र रिसाव टैंक के 83.1/3% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है। रिसाव टैंक के 83.1/3% को कितने समय में खाली कर सकता है। क्वेश्चन 4 जो है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, थोड़ा से अंतर हो गया है। 100% की जगह ये 83% पूछ रहा है, बस और कुछ है नहीं। उसी तरह क्वेश्चन आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पाइप जो पी है, ये पाइप कितने समय में, 56 घंटे में टैंक को भर सकता है। और जब इस पाइप के साथ रिसाव जो रिसाव है, पाइप के साथ क्या, जो रिसाव जो आर है, ये रिसाव जब इसके साथ काम करता है तो अब क्या होगा, पाइप को टैंक भरने में 16 घंटा ज्यादा लग जा रहा है। कितने घंटे, 16 घंटे ज्यादा लग जा रहा है। तो 56 में 16 हम जोड़ देंगे, कितना आएगा, 56 में 16 जोड़ेंगे आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा, 72। 56 में हम 16 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 72। ये 72 आ गया। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 504। 504 देख सकते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए यहीं पे। देखिए 56 को हम लिख सकते हैं 8 × 7 और 72 को लिख सकते हैं 8 × 9। 8 × 9 तो 8 दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। ये 7 बचा है, 7 को लिख देंगे, 9 बचा है 9, यही एलसीएम हो जाएगा। जब इनका हम गुणा करेंगे तो 504 आता है। क्या आएगा, 504। चलिए अब हम क्या करेंगे, एलसीएम आ गया 8 × 7 × 9। अब हम जब हम 56 से भाग देंगे 504 में तो कितना आएगा, 56 या 8 × 7 से भाग देंगे तो 8 और 7 कट जाएगा 9। क्षमता आ गई कितना, पी की क्षमता 9 भाग पानी भरने की है। और पी के साथ जब आर दोनों काम करता है तब क्षमता देखते हैं पी की कितना आ रही है आर के साथ। तो 8 और 9 से भाग देंगे तो 8 और 9 से जब भाग देंगे तो 8 और 9 कट जाएगा, बचेगा कितना, 7। तो क्षमता आ गई अब 7। जब पी के साथ आर रिसाव काम कर रहा है तो
पी की क्षमता घट के पहले जो 9 हुआ करती थी अब 7 हो गई। तो क्यों हो गई? क्यों? रिसाव के कारण हो गई। इसका मतलब रिसाव की क्षमता 2 है, तभी तो 7 हो गई है। तो इसका मतलब क्या? रिसाव की जो क्षमता है वो 2 यूनिट खाली करने की है। 2 यूनिट खाली करेगा, 2 यूनिट खाली करेगा। कौन? रिसाव आर। रिसाव आर क्या करेगा? 2 यूनिट खाली करेगा। अब 2 यूनिट खाली करता है 1 घंटा में, या 9 यूनिट भरता है 1 घंटे में पी, और रिसाव के साथ जब पी काम करता है तो 7 यूनिट भरता है। यहाँ से हम निकाल लिए कि रिसाव कितना भरेगा, रिसाव 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो पता चला 2 भाग खाली करेगा। तो टोटल कितना है? टोटल जो टंकी है टोटल कितने भाग में बटी है? 504। तो 504 में हम 2 से भाग दे देंगे तो आएगा कितना? 252। कितना आ जाएगा? 252। अर्थात 252 घंटे लगेगा पूरी टंकी को खाली करने में। किसको? रिसाव को। रिसाव को 252 घंटा लगेगा पूरी 100% टंकी को खाली करने में। पूरी 100% टंकी को खाली करने में लगेगा रिसाव को कितना? 252। तो 1% खाली करने में कितना लगेगा? 252 बटे 100, 83 सही 1/3 को खाली करने में कितना लगेगा? 83 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 250/3। इसका मतलब 250/3 को खाली करने में कितना लगेगा? तो 252/100 गुणे 250/3। अब इसे काट देते हैं। देखिए 50 दुना 100, 50 पचे 250। 3 से इसको काटेंगे, 3 से जब काटेंगे तो ये काट दीजिए। 3 8 24, 3 8 24 और 3 चौक को 12, 84 आ गया। 84 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 42। 42 गुणे 5 हो जाएगा। 42 गुणे 5 को लिख सकते हैं 210। कितना लगेगा? कितने घंटे लगेंगे? 210 घंटे लगेंगे टैंक को खाली करने में। किसे? रिसाव। रिसाव को टैंक का 83 सही 1/3% हिस्सा खाली करने में कितना समय लगेगा? 210। तो यहाँ पे जो सही है विकल्प बी सही है।